जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। डबल ब्लेसिंग, डबल 7 बज चुके हैं घड़ी में, ठीक। अनंत कोटि शुक्राना। अभी अभी गुरुपा ने हाफ एन आवर का सत्संग करवाया। संगत जी, मेरा आज बहुत स्लो डे था अगेन, और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे हस्बैंड को देखते ही मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। पहले जब मैं शादी करके आई थी उनके साथ ऐसा था कि मुझे देख के उनका मूड ऑफ हो जाता था, लेकिन अब कुछ टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ टाइम मतलब साल भर आप समझ लीजिए। और गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि हमको पेशेंस दे रहे हैं वो। तो सुबह फाइट हुई, उसके बाद बहुत लेजी डे। दिन के 3 बज चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं आराम से बैठी हूँ। मतलब एक काम करती हूँ फिर बैठूँ, फिर एक काम करूँ फिर बैठूँ। इवन मैं अपने बच्चों को भी ढंग से नहीं पढ़ा पा रही हूँ। गुरुपा का एक ही मैसेज आया, पोस्ट आई, सुबह से भी आ रहे थे बट एक वो क्लिक किया 3 बजे। बेटा शनिवार का दिन है और होली से पहले वाला शनिवार है, जो तेको लास्ट मौका दे रहा हूँ, तू समझ के मैं तुझे क्या कहना चाहता हूँ। संगत जी, गुरुपा की डांट थी, प्यार थी, या जो भी था, मतलब इतना मेरे को रिचार्ज किया इस पोस्ट ने, क्योंकि सैटरडे के उपाय गुरुपा ने लिखवा रखे थे, क्योंकि अभी ड्रीम दर्शन दिए थे गुरुपा ने, और उसमें मुझे शायद यही बोला था उन्होंने कि जो भी सत्संग में उपाय आते हैं वो तू लिख लिया कर, ठीक है संगत जी। तो सैटरडे का था कि 7 बारी काले चने वार के बच्चों पे से जल प्रवाह करना है। मैंने तो खुद पे से और बच्चों से भी वारे। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, ये काम करवाया। गुरुपा ने कहा था पीपल का पौधा लगाना है संगत जी, तो मैं मन और 1.25 किलो गुड़ वार के बच्चों पे से भी गाय को देने हैं, और है ना 7 अनाज वाले भी दाना बच्चों पे से वार के कबूतरों को डालने। ये सब मतलब आज सैटरडे को करना था इतना काम, और मैं इतनी लेजी ऐसे पड़ी हुई थी 3 बजे तक, पर गुरुपा की एक पोस्ट ने सारे काम करवा दिए। गुरुपा ने हाथ पकड़ के संगत जी, मैं तो सिर्फ चने लेके वार के और फटाफट है ना गई थी पानी में जल प्रवाह करने, वो भी मेरे से ढंग से नहीं हुए, उसके किनारे तक ही रहे। लेकिन मुझे गुरुपा पे विश्वास है, वो सेट कर देंगे सब। और है ना फिर आते वक्त क्या होता है, पास नर्सरी पड़ती है बीच में, मेरा माइंड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं नर्सरी पे रुकूंगी, मैं पीपल का पौधा लूंगी और कहीं लगाऊंगी जाके। तो संगत जी, मैंने ना एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैंने गाड़ी मोड़ ली, मैंने कहा नर्सरी पे रुक गई, और मैंने पौधा गुरुपा ने दिलवाया, पीपल का पेड़। और वो भी है ना, मैंने आंटी को रिक्वेस्ट की, आंटी आप लगवा दीजिए, कहीं पे कुछ तो कर दीजिए। कौन लगवाएगा, क्योंकि लोग फालतू सोचेंगे भी भाई क्या करते हैं। तो फिर अचानक से गुरुपा एक कॉलोनी में ले गए, हनुमान जी का मंदिर बाहर की साइड था और उसके पास एक गार्डन था। अब दिन के 4 बजे थे तो कोई था भी नहीं, तो फटाफट जैसे तैसे गुरुपा ने वो पौधा तो लगवा दिया मेरे से। पूरा जमीन में तो नहीं, ऊपर ऊपर थोड़ा सा रहा। गुरुपा प्लीज ब्लेस करिएगा उस पीपल प्लांट को, वो आपका ही आशीर्वाद है गुरुपा। आपने कहा था शायद है ना पितृदोष कम करने के लिए ऐसा करना होता है शायद, बट आपने करवाया, ये तो इम्पॉसिबल टास्क था। और आते वक्त मैं गुरुपा से पूछ भी रही थी, गुरुपा साथ में है, तो ज्यादातर गुरुपा माँ की ब्लेसिंग्स दे रहे थे। अनंत अनंत कोटि शुक्राना, जय माता दी और माँ वाली गाड़ियाँ। और फिर पता है क्या होता है संगत जी, 000 GJ13 और 000 करके कोई गाड़ी थी, मतलब जीजे मतलब गुरु जी, ये मैं समझी, हम तो राजस्थान में रहते हैं, जीजे की कोई खास गाड़ियाँ नहीं होती। और 13 तो है ही गुरुपा का नंबर, और 000 मतलब होता है रिवर्स सिचुएशन, मतलब हमारे को जो भी ब्लैक मैजिक था, जो भी था वो रिवर्स हो गया। जो भी अगर कोई भी सिचुएशन थी तो वो रिवर्स हो गई। ये प्लांट लगाने के 5 मतलब थोड़ी सी आगे से चलने के बाद इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। अनंत कोटि शुक्राना। और वो 000 था, 9 तो हमारी माँ का नंबर है, 9 देवियां होती हैं। हमारे साईं बाबा का नंबर भी 9 है, गुरुपा बताते थे पहले, मतलब साईं बाबा से जब जुड़ी हुई थी साईं बाबा बताते थे 9 ब्लेस्ड है उनका नंबर। अनंत अनंत कोटि शुक्राना, गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, मतलब वो काम करवाते भी हैं और फिर ब्लेसिंग्स भी दिखाते कि बेटा तू इतनी मेहनत करवा रहा हूँ तेरे से, लेकिन सब रिवर्स भी करना जरूरी है। और क्या होता है, फिर उसके बाद घर पे आई मैं, 1.25 किलो गुड़ वाला भी गुरुपा ने गुरवाया बच्चों से ऊपर से, मतलब वार के, और काऊ को भी खिलाया। अनाज वाला भी करवाया, 7 अनाज कबूतरों को खिलवाई। ये सब शाम को 5 बजे करवाया, पर ये भी इम्पॉसिबल था। और फिर 5 बजे के बाद बच्चों को ट्यूशन छोड़ा, 5:30 6:30 से गुरुपा ने सत्संग भी करवाया हाफ एन आवर का। इतने सारे उपाय, गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना। मैं तो आके थक गई, मैंने कहा गुरुपा आज आपने अपनी बेटी को बहुत थकाया है, बट क्या कर सकते हैं गुरु,
ऐसी हालत हो रखी है। मैंने आज मालिक से अरदास भी की कि अपनी बेटी को या तो बिल्कुल ऊपर उड़ाना सिखा दो या बिल्कुल गिरा दो और अपने पास बुला लो, क्योंकि अभी बीच वाली ज़िंदगी है ना कि सुबह रो और शाम को हँसो या आज हँसो और कल रो, तो ये बहुत हो गया गुरुपा। अब आपकी बेटी नहीं सहन कर पा रही है। लोग मज़े ले रहे हैं, लोग हँस रहे हैं, मेरे को कुछ होता है हँसते, मेरे बच्चों को कुछ होता है हँसते हैं। मेरे और हस्बैंड की फाइट होती है तो लड़ते हैं, ऐसे गंदे-गंदे स्टेटस डालते हैं कि तुमको भगवान से कुछ बुरा ही माँगना है तो बीवी माँग लो। अरे तुम भी किसी की बीवी हो, तुम्हारी बेटी भी किसी की बीवी है, तुम किसी और के लिए कैसे डाल सकते हो ऐसा कुछ? गुरुपा सब देख रहे हैं उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब उनकी बेटी खुद से भी नहीं सहन कर पा रही है, क्योंकि वो अब ऐसी एक सिचुएशन में है कि पता नहीं गुरुपा, हो सकता है बुरे कर्म है, पर अब आपकी बेटी से नहीं सहन होता गुरुपा, क्योंकि उसकी खुद की माँ भी सुनती नहीं है। वो कहती है कोई बात नहीं, तू अपने गुरु को बोल। तो मैं कहती हूँ मम्मी जब गुरु को ही बोलना है तो मैंने आपको क्यों शेयर करूँ? जब सब कुछ मेरे को, अगर एक माँ भी तो होती है ना जिससे मैं शेयर करती हूँ, सॉल्यूशन तो चाहती है, मांगती है। वो कहती कोई बात नहीं, ऐसा होता है ऐसा। मतलब वो मेरी मेंटल स्थिति कोई नहीं समझ पा रहा संगत जी। मतलब आज मैं किसी से कुछ भी कहना चाहूँ तो लोग मुझे ही कहेंगे तू गलत है, तू ज्यादा सोच रही है। अरे किसी के साथ होता है उससे पता चलता है उसके साथ क्या हो रहा है, कोई भी नहीं समझ पाता। मैं इतनी रिलैक्स रहने वाली बंदी थी, कोई कुछ पत्थर भी मारता था ना तो आप ही नहीं करती थी, और आज कोई पत्थर नहीं मार रहा है मुझे, कोई भी पत्थर नहीं मार रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई दिमाग में मेरे पत्थर मारता जा रहा है, और मैं फालतू चीखें मार रही हूँ कि मुझे बचाओ बचाओ, और कोई मुझे बचा भी नहीं रहा है। लोग मुझे कह रहे हैं कि यही ऐसी है, यही ऐसी है। पर गुरुपा ने बोल रखा है कि वक्त आने पे ही समय सेट करूंगा। गुरुपा प्लीज वक्त ला दीजिए, अब त्योहारों पे त्योहार आएंगे बहुत अच्छे, और वो बहुत मुझे धूमधाम से मनाने हैं आपके बच्चों को। प्लीज गुरुपा, प्लीज अब मेहर कर दीजिए गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद कराने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना, उपाय और इलाज भरपूर तरीके से बताने का और करवाने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। सारी संगत के लिए गुरु जी ने मुझे आदेश दिया है कि सत्संग को मैं सुनाऊं या रिकॉर्ड करके भेजूं। मेरे को काफ़ी दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था, अपनी क्रियाओं में, इतने ऑफिस के कामों में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि मैं कहते रहते हैं और मुझे वो मैसेज भी देते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से मैं कर नहीं पा रहा था। तो आज मुझे थोड़ा सा समय मिला, आज हमारे घर में सत्संग भी था, तो मैंने कहा उसके बाद मैं आज सत्संग जरूर रिकॉर्ड करूँगा। गुरु जी से जुड़े कुछ साल भर से ज़्यादा होने वाला है मुझे। मैं कैसे जुड़ा उसके पीछे तो गुरु जी ने कैसे हमें अपनाया, अपनी संगत बनाया, वो तो मैं पहले कुछ सत्संग में बता चुका हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्हें मुझे जोड़ा। हालांकि आज मैं आगे के सत्संग बताऊंगा। ये मेरा आई थिंक 12वां सत्संग है, और क्षमा करें संगत जी, जरा से बीच में कुछ विघ्न आ गया था। तो गुरु जी ने सत्संग मुझे कई बार करने के लिए कहा है, मैं इसको छोटा ही रखूंगा ताकि, और ये गुरु जी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं अपने आप क्या बोलूं। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपने चमत्कार तो हमको किसी न किसी रूप में दर्शन देख के डेली ही करते हैं। मैं जब ऑफिस जाता हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं एकदम से जैसे लॉस्ट हूँ, काम में हूँ, और एकदम से गुरु जी का ध्यान आता है। तो यही कुछ दिन पहले की बात है, मैं ऐसी कार अपनी ड्राइव करके जा रहा था और मैं कुछ काम में बहुत ज़्यादा वो था, और मैं एकदम से, क्योंकि मेरे डैशबोर्ड पे भी गुरु जी का स्वरूप है, वो विराजमान है वहाँ पे, तो मैंने उनसे कहा ये मालिक आप आसपास हो ना, ऐसे करके। तो एकदम से वो थोड़ा सा बुशी एरिया था, कुछ आवाज़ सी मेरे रूफ टॉप पे आई, और मुझे लगा मेरी रूफ पे कुछ गिरा है, पेड़ की टहनी वहनी, और ऐसे करके मैंने गाड़ी हल्की करी और ऊपर देखने की कोशिश करी। चलती गाड़ी में हल्का सा ब्रेक लगा, कुछ होगा तो, वहाँ कुछ भी नहीं आया, टक 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 की आवाज़ आई, जैसे मेरी गाड़ी को किसी ने पीछे से खटखटाया हो। तो मुझे तुरंत ही आभास हो गया और कोई नहीं, गुरु जी ही थे। इसी तरह सत्संग होते रहते हैं, गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं, कितना दिल से हम पुकारते वो वाली बात है। मुझे कुछ सत्संग के माध्यम से मुझे कुछ चीज़ें भी गुरु जी ने बोली थी, वो भी मैंने करी, और कभी बहुत मन से कर पाता था, कभी काम का लोड इतना होता था तो मन नहीं, मतलब मन भाग सा रहा होता था।
तो अभी मैंने एनालाइज किया कि पिछले कुछ महीनों में मुझे गुरुजी ने 3 बार मुझे सपने में दर्शन दिए। एक दर्शन तो मैं भूल ही गया, तो मुझे काफ़ी दिन बाद ध्यान आया कि मैं सुबह के टाइम ही ये दर्शन देते हैं। एक बार तो मैंने देखा कि मैं गुरुजी का स्वरूप जो है, प्यारे तो ही है गुरुजी, तो मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकायदा मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ और वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। तो ये उन्होंने सुबह के टाइम कुछ शायद 4 बजे रहे होंगे, कुछ ऐसी टाइम रहा होगा। हो गया इसको थोड़ा समय, उन्होंने मुझे दर्शन दिए और उसमें न जाने कितने कर्म, कितनी ब्लेसिंग्स वो मुझे दे के गए। दूसरा बार दर्शन उन्होंने मुझे अभी कुछ दिन पहले दिए। वो तो बहुत ही स्ट्रेंज हमारे लिए होगा कि मैंने देखा कि मैं किसी घाटी में हूँ। घाटी मतलब एक बहुत ही हरी भरी सी जगह, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी, और वो पूरी ग्रीन है। और वहाँ पे कम से कम हजारों या कितने मैं नहीं बता सकता सर्प यानी सांप जो हैं वो एकदम रेंग रहे हैं, मतलब। और मैं उनके बीच आराम से चलते हुए जा रहा हूँ, मुझे कोई फियर नहीं है। वो पैर के मेरे आसपास हैं और मैं चलता चला जा रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। और मुझे तो पता भी नहीं था ये उस टाइम में गुरुजी के दर्शन है। मुझे 2-4 दिन बाद मैंने जब ये अपनी आंटी जी से शेयर किया तो उन्होंने बताया तो बहुत बड़ा वो है, इतने बड़े दर्शन तुम्हें हुए हैं कि पूछो नहीं। और सुबह उठते तो हम अपने काम में लग जाते तो ध्यान नहीं रहता। और आज ही सुबह की बात है, मुझे फिर से उनके, बल्कि उससे पहले भी दर्शन होते। आज के दर्शन में बताना चाहूँगा, जब मैं सुबह मॉर्निंग में था और अर्ली मॉर्निंग मतलब उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने ऐसे देखा कि मेरे साथ 2-3 लोग हैं, मैं उनको जानता तो नहीं था। और गुरुजी अपने यंग, जैसे वो यंग दिखते थे, थोड़े यंग तो हमेशा ही दिखे, लेकिन जैसे वो यंग दिखते थे उस रूप में अपने शायद चोले में आए थे। और उन्होंने बहुत अच्छा सा चोला डाला हुआ था, वाइट कलर का, जहाँ तक जितना मुझे ध्यान है। और वो आए और उनका एक आसन था, वो वहाँ बैठ गए। मैंने उनसे कुछ बात करने की कोशिश करी तो मुझे जो बाकी संगत थी उन्होंने मना कर दिया और वहाँ बैठे रहे और वो सब चलता रहा। तो इस तरीके से अभी कुछ टाइम में मैंने देखा है कि उन्होंने मुझे काफ़ी दर्शन दिए, जिसमें स्वप्न रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, हम लोग को ब्लेस किया है। कई बार कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जैसे सोशल मीडिया में, जो मैं करूं या ना करूं, और वो एक तरीके से दिमाग असमंजस में होता है और मैं उसका आंसर ढूंढ रहा होता हूँ। प्रे शायद करता हूँ कि इसका आंसर दिखाइए, और बहुत अच्छा आंसर मुझे मिल जाता है, जिसमें आपकी ग्रोथ होगी, जिसमें आपकी पीस होगी, जिसमें आपकी ट्रैंक्विलिटी होगी। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमें उन पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। हम मानव रूप में हैं, कई बार अपनी जिद में आ जाते हैं, कई बार अपनी हमें लगता है हम ही सब कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। करता तो कोई और ही है, वो गुरुजी है। तो बस यही मेरे छोटे से सत्संग थे, मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। और मैं गुरुजी पे रखता हूँ, ये उन लोग पे जरूर पहुँचेंगे जिनको इनकी आवश्यकता है। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने सत्संग को विराम देता हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप एक बार फिर से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जी गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे को हमेशा मैसेज के थ्रू बोलते हैं कि बेटा संध्या वेले शुक्राना किया कर, संध्या वेले शुक्राना किया कर। आज मैं अपना संध्या वेले शुक्राना मेरे गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ, मेरे मंदिर में मेरे भगवान के सामने बैठ के कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बोला था कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मतलब मेरे मायके साइड से पता नहीं क्या हो गया है, वो नहीं जाते करते हैं और पता नहीं क्या नेगेटिविटी आई है, किसने क्या उनको फीड करा है, मैं नहीं जानती। ये सब गुरुपा ही जानते हैं और वही सब ठीक करेंगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद मुझे मैसेज फ्लैश होता है कि आप जो तू सोच रही है वही उन्होंने ही तेरे पति के कान भरे हैं, पर मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे दिमाग में मेरे अपनों के लिए जो मैं सोच रही थी वही सब हुआ है
मैसेज फ्लैश हुआ है गुरुजी का मेरे को कि जो जो तूने सोचा है वही चीज़ है, तेरे अपनों ने ही तेरे पति के कान भरे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे आंखें खोलने के लिए। आप मुझे पूरा भरोसा है, आप सब कुछ अच्छा करेंगे। एक और छोटा सा बात मैं शेयर करना चाहूँगी। कल मुझे मैसेज फ्लैश हुआ था कि तू तेरे पति की रक्षा कर, उसके ऊपर संकट के बादल हैं। और आज मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुपा कि मेरे हस्बैंड कहीं पर हैं और उनको किसी ने काट लिया है। वो एकदम से बेहोश हो गए हैं, एकदम से मेरी नींद खुल जाती है। पता नहीं कौन सा गुरुजी ने कष्ट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेरे हमेशा साथ बने रहना मेरे गुरुपा, मेरे घर परिवार की रक्षा करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उन संगत जी को, उन अंकल जी को भी गुरुपा अपने आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। मैं रेनू आंटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ मेरा ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। और मैं ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। और परमात्मा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैनू गुरु जी महाराज जी बार बार मैसेज दे रहे सी कि कुड़िए सत्संग पूरा सुन, तेरे अंकल ते कोई बुरी बला आने वाली आ। बट मैं बिजी सी। मैं सोचा मैं अपने बेबी नू सुवा के बाद विच सत्संग सुनदी हाँ, इनू सुला के मैं अपना पहला काम कर लवां। और मैं अपने छोटे बेबी नू सुला के किचन च चली गई काम करन। जदों मैं फ्री होके आई तो मैं सोचा चलो मैं सत्संग सुनदी हाँ, पूरा सुनदी हाँ, भी मैं अधूरा छड्ड दित्ता सी। नाल ही गुरु जी का मैसेज आ गया, पुत्र पूरा मैसेज सुनिया कर, पूरा मैसेज देखा कर और सत्संग सुनिया कर, तू अधूरा ना छड्डिया कर, शॉर्टकट रास्ते ना अपनाया कर, टाइम तेरे काम विच देरी हुंदी आ। तां मैं हस पई। मैं कहा जो मैं दिल च सोचदी हाँ गुरु महाराज जी उही नाल शो करा दिंदे आ अपने सत्संग राहीं। अजे मैं सत्संग सुनदी हाँ नाल ही मेरे अंकल आ जांदे आ और मैनूं कहंदे आ रेनू मेरी तबीयत नहीं ठीक हैगी, मैनूं फीवर होया है। और मेरी बेबी भी ठीक नहीं हैगी कि बड़ी गुड़िया, मेरे 3 बेबी आ, 2 डॉल्स आ और एक लैंकड़ा आ। और मेरी बड़ी बेबी बीमार हुई सी तो मैं सोचा मैं यदी मेडिसिन लैके आऊँगी, बट उन्होंने कह दिता कि मैं ठीक नहीं है। हुण दोनों बीमार हो गए थे। बट जदों मैं गुरु महाराज जी नूं बोलिया कि हे मेरे गुरु पा, हे मेरे शंभूनाथ जी, मेरी फैमिली नूं ठीक रखो। जे मेरी कुड़ी ठीक हुंदी है तो मेरा मुंडा बीमार हो जांदा, जे मेरा मुंडा ठीक हुंदा है तो मेरे अंकल बीमार हो जांदे आ। पता नहीं की हो रहा लाइफ दे विच। और मैं बाबा जी नूं प्रे करदी हाँ, हे परमात्मा मेरे परिवार नूं भी तंदुरुस्ती बख्शियो और सारिਆਂ ਦੇ परिवार नूं तंदुरुस्ती बख्शियो। हे गुरु भांग संग सहायो, बुरियां बलावां नूं दूर रखियो। हे परमात्मा तुसी बहुत महान हो, तुसी मेरे अंकल नूं जदों अरदास कीती उदों ठीक कर दिता। तुहाडा लख लख शुकराना है मेरे गुरु पा, मेहर रखियो मेरे ते और मैनूं सीधे राह पाइयो परमात्मा और अपने चरण लाइयो। मैं तुहाडा लख लख शुकराना करदी हां परमात्मा। तुसी मैनूं अमृत वेले दा शुकराना सत्संग बख्शिया सी, ओह मैं कर रही हाँ। मेरे तो गलती हुई है, मैं नहीं कीता सीगा। और तुसी मैनूं सवेरे जगाउण भी आए सी कि पता नहीं किहड़े पंछी दी आवाज़ दे विच, और मैं पछाणिया नहीं। बट जदों आवाज़ आई जा रही सीगी तां मैं उठ गई और मैं इशनान करके फिर मत्था टेकिया, पूजा कीती और मैं ये अरदास करदी जिद्दां मैनूं तुसीं जगाउने आ सवेर दे
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਓ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੀਓ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਸਭ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं गुरु जी के प्रति अपनी आस्था और कृपा का अनुभव साझा करने के लिए लिख रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में मेरी एक आंटी और उनकी माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उस समय मैं अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी। मैंने परीक्षा दी थी, लेकिन मुझे अपने चयन के बारे में कोई भरोसा नहीं था। 2020 से ही जब से कोविड आया, मैं घर पर रहकर तैयारी कर रही थी। घर में लड़ाई झगड़े और नेगेटिविटी के माहौल के कारण पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच आंटी ने कहा, बेटा गुरुजी का सत्संग सुनो, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है आजकल नहीं, लेकिन 2-4 महीने में सुधार जरूर होगा। मैंने थोड़ा सा सत्संग सुना, लेकिन फिर छोड़ दिया। अचानक एक दिन मुझे दोबारा सत्संग सुनने की प्रेरणा मिली। इसी दौरान मेरे पेपर का रिजल्ट आया और मेरे अंक बहुत ज्यादा कम आए। फिर भी मैं शांत रही, रोई नहीं। लेकिन मेरी माँ की आंखों में चोट लग गई थी और खून निकलने लगा था, क्योंकि उन्हें हाई बीपी की समस्या थी। इससे मैं बहुत दुखी हुई और गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाएं। कुछ दिनों में मेरी माँ की आंखें ठीक हो गईं। गुरुजी की कृपा से मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी और एक अनोखा बंधन गुरुजी के साथ बनने लगा। एक दिन मुझे संदेश आया कि मेरे ऊपर और मेरे घर के ऊपर काला जादू का प्रभाव है। फिर यह संदेश आना रुक गया, लेकिन अब फिर से वही संदेश आने लगे। मुझे एक दिन एक सुंदरकांड के पाठ में जाना हुआ। वहाँ मैंने कुछ आंटियों से गुरुजी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वे भी गुरुजी को मानती हैं और अगर मैं चाहूँ तो वे मुझे सत्संग के लिए ले चलेंगी। मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास गुरुजी का कोई स्वरूप हो तो मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे एक कड़ा ब्रेसलेट दिया। फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने मेरे घर में चाय पीने की बात कही थी। मैंने अनजाने में ही चाय बनाई और मेरी दादी ने वह चाय पी ली। उस दिन मुझे समझ में आया कि गुरुजी हमारे घर में आए थे। धीरे धीरे मैंने जल प्रसाद, जल का ग्लास रखना शुरू किया और उसे पीने लगी, क्योंकि मुझे बहुत पेट की समस्या रहती थी। गुरुजी की कृपा से अब उसमें सुधार हो रहा है। फिर एक दिन अमृत वेला में जब मैंने सत्संग सुना तो कहा गया कि आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है, जो मांगना है मांग लो। पहले मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि गुरुजी से कुछ मांगो नहीं, लेकिन उसी दिन मुझे संदेश मिला, आज मांग लो। तब मैंने प्रार्थना की और उसके बाद मुझे गुरुजी के अलग अलग रूपों के दर्शन होने लगे। गुरुजी की कृपा से मुझे समझ में आया कि किसी पंडित या बाबा की बातों में नहीं आना चाहिए। मेरे गुरुजी सबसे शक्तिशाली हैं। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।